लेते हैं। आकृति 10.13 में XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, समांतर भी हैं, ठीक है। और स्पर्श बिंदु C पर देखिए स्पर्श रेखा AB है। XY को A, ठीक है, XY को A और X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB कौन सा कोण है बच्चों, ये वाला कोण है। इस कोण को आपको AOB कितने अंश का दिखाना है, 90 अंश का। बच्चों हम सीखने जा रहे हैं प्रश्नावली 10.2 अध्याय 10 वृत्त का प्रश्न संख्या 9 का हल। तो इसमें कह क्या रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि XY और X डैश Y डैश और AB इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, जिसमें कि XY और X डैश Y डैश कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। इस वृत्त का केंद्र O है। तो हमें क्या सिद्ध करना है इसमें, हमें इसमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चों कि कोण AOB यानी कि ये वाला कोण AOB बराबर कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ना एक रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये C क्या है, इस AB स्पर्श रेखा है और C क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो O से C को हम मिलाए थे, ठीक है। हम क्या करते हैं, OC को मिलाया, ठीक है। ये रचना करेंगे इसमें, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा डायग्राम इसका जटिल लगता है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखिए हमें इस कोण को 90 अंश सिद्ध करना है। तो हमने इन कोणों का जरा नामकरण कर देते, ठीक है। माना इस कोण को क्या कहते हैं हम, कोण 1 कहें, ठीक है। और कोण AOC को क्या बोलते हैं, कोण 2। और इस कोण को कोण 3 और इस कोण को कोण 4। तो देखिए यदि हम इन चारों कोणों को जोड़ें तो ये क्या है बच्चों, एक सरल रेखा है, या फिर क्या कह सकते हो आप, अर्धवृत्त है, ठीक है। तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है, अर्धवृत्त है माना मेरे पास, तो अर्धवृत्त पर जो कोण होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल कोण कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ही सरल रेखा पर यदि बहुत सारे कोण बन रहे हैं तो उन सब कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए बात बड़ी आसान है, क्या करना है हमको। देखिए इस क्वेश्चन में पहले बता देता हूँ कि हमें इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, ऐसे ही इन दो त्रिभुजों को भी सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। जिसमें कोण 1 और कोण 2 आ रहे हैं, जिन दो त्रिभुजों में इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, कोण 3 और कोण 4 वाले को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो फिर ये चीज़ हमारा रिजल्ट निकालना आसान हो जाएगा। और ये देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्यों है, देखिए यहाँ पर आप दो कसौटियाँ लगा सकते हैं। देखो एक तो ये वृत्त की त्रिज्या है OP और OC, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और AP किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये दोनों बराबर हुए। और OA क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर कौन सी कसौटी लग रही है, SSS सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। या आप इसमें RHS भी लगा सकते हैं। देखिए क्योंकि ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या
स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा और यह स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या है, OC है, और AB क्या है, स्पर्श रेखा है, तो OC क्या होगी, AB पर लंब होगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ये कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर RHS सर्वांग समता कसौटी भी लग रही है और SSS सर्वांग समता कसौटी भी लग रही है। आप जिस मर्जी से चाहें इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, हम उपपत्ति लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना इन कोणों के नाम ही दे देता हूँ, इससे आसान हो जाता है ज़रा। माना कोण 1 बराबर कोण AOP। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण AOC। ठीक है, कोण 3 बराबर कोण BOC या COB भी लिख सकते हैं, कोण BOC। और कोण 4 बराबर कोण ये पॉइंट क्या है बच्चों, Q है यहाँ पर। ठीक है, कोण BOQ, कोण BOQ या QOB। ठीक है, तो अब देखिए, अब त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOC में, ठीक है, इन दो त्रिभुजों में देखिए OP किसके बराबर है, OC के बराबर। OP बराबर OC, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और AP बराबर AC, AP किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। ये क्या है, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की क्या है बच्चों, लंबाई है। तो ये क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और OA बराबर OA, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज की 3 भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज AOC के। कौन सी कसौटी से, SSS सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी से, कसौटी से। ठीक है, इसको हम RHS सर्वांग समता कसौटी से भी इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। आप देख करना इसको कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भाग का मतलब क्या है, संगत भुजाएं और संगत कोण। ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस कोण को हमने क्या माना है, कोण 1, और इसको क्या माना है, कोण 2। तो इसलिए कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं हम, CPCT करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया मेरा समीकरण नंबर 1 भी मान लेंगे इसको। ठीक इसी प्रकार देखिए ये दो वाले त्रिभुज नीचे,
जिसमें कोण 3 और कोण 4 बन रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, ठीक इसी प्रकार से सर्वांग सम सिद्ध करेंगे हम। ठीक है, और कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोबारा वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक इसी प्रकार, इसी प्रकार यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सा है, कौन त्रिभुज BOC, BOC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BO या BQO के, या BOQ लिख देते हैं। ठीक है, तो BOQ के, ठीक इसी प्रकार से। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करना हमको ठीक ऐसी है, तो हम क्या लिख देंगे, ठीक इसी प्रकार। ठीक है, BOC और त्रिभुज BOQ, ठीक, ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो ये सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो मैंने पहले आपको बोला कि इन चारों कोणों का योगफल कितना होगा बच्चों, 180 अंश होगा, कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। रीजन लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे, एक ही सरल रेखा पर, सरल रेखा पर बने कोण, एक ही सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, कोण AOB बराबर 90 अंश। तो कोण AOB यदि हम देखें, कोण AOB, तो इसमें कौन से कोण आ रहे हैं, कोण 3, 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसमें क्या करना है कि कोण 2 और कोण 3 तो है ही है, कोण 1 को भी हम यहाँ से देखिए, कोण 1 को कोण 2 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, कोण 1 को कोण 2 लिखेंगे समीकरण 1 से, और कोण 4 को क्या लिखेंगे, कोण 3 लिख देंगे। कहाँ से, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज कोण 1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, कोण 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है समीकरण 1 से। कोण 2 धन कोण 2 धन कोण 3, कोण 4 को भी क्या लिख सकता हूँ, कोण 3 लिख सकता हूँ समीकरण 2 से, बराबर 180 अंश। यहाँ पर रीजन लिखेंगे पीछे से, क्या कहाँ से आए, समीकरण 1 तथा 2 का इस्तेमाल किया हमने ये लिखने के लिए। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कोण 2, कोण 3 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो 2 कोण 3 बराबर 180 अंश। अब इसमें देखिए, इनमें 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। तो कोण 2 धन कोण 3 कितना हो जाएगा बच्चों, इसलिए कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 अंश बट्टे 2। ठीक है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे हर में। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला हमको, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद ये ऐसे जा रहा है आगे को, फिर नीचे लिख रहा हूँ मैं, जगह कम है। तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 90 अंश। तो यही सिद्ध करना था हमको, कोण 2 धन कोण 3, क्योंकि कोण 2 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, कोण AOB बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर कितना अंश आया मेरा, 90 अंश आया। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको। तो कोण 2 और कोण 3 को जोड़ के क्या कौन सा कोण बन रहा है, कोण AOB बराबर
90 अंश। तो यही सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। तो बच्चों आशा है आपके समझ में ये प्रश्न आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।